just being normalized by society doesn't mean that it is right. इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नॉर्मली सारी चीज़ें सोसाइटी के थ्रू चलती है। अगर सोसाइटी किसी चीज़ को अप्रूव कर रही है तो वो सही है, और सोसाइटी अगर किसी चीज़ से डिसएग्री करती है तो वो चीज़ गलत है। एंड इंडिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में हर एक हाउस होल्ड, हर एक घर एक सोसाइटी के ओपिनियन से चलता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स का कुछ ऐसा फंडा है इंडिया में कि भाई अगर तुम नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हो 25 साल की उम्र तक, या फिर तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हो, या फिर तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं हो, तो इसका मतलब है कि तुम एक फेलियर हो। तुम्हारे मार्क्स अगर अच्छे नहीं आते हैं तो तुम एक फेलियर हो। बट क्या ये सही है? जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी हमारे इंडियन घरों में लोगों को प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हें इस स्पेसिफिक एग्ज़ाम को क्लियर करना है, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो नीट हो, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। हर जगह पे हमें इस चीज़ पे फोकस करने के लिए बोला जाता है कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तुम तो फेलियर हो लाइफ में, तुम्हारे अच्छे एजुकेशनल नंबर्स नहीं हैं, तुम खराब हो, तुम फेलियर हो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। बट दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे। मैं आदित्य पांडे 21 ईयर ओल्ड कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ, और मैं आज मल्टीपल बिजनेसेस करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने डिजिटल प्रोडक्ट से लाखों रुपए कमाए हैं, और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी रन करता हूँ फ्लॉक्सवेबली नाम की। मेरी एक प्लेटफॉर्म है कैश फ्लो यूनिवर्सिटी, जहाँ पे लोगों को स्किल्स सिखाई जाती हैं। मेरा एक इन हाउस सेल्स कंपनी है जो राइजेक्स फ्लो नाम का है, एंड ये सभी बहुत ही स्मूथली चलती हैं। ओवरऑल आई डू मल्टीपल बिजनेसेस ऑल्सो। मेरे 60,000 to 80,000 फॉलोअर्स वाले कई सारे पेज इंस्टाग्राम पे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे मेरा कंटेंट जाता है, और मैं उनसे अच्छा कमाता हूँ। लाख रुपए की चीज़ हो, 1.5 लाख रुपए की चीज़ हो, वो मैं ख़रीद लेता हूँ खुद के पैसों से। 21 साल की उम्र में मैं अपने घर से पैसे नहीं लेता हूँ, मैं टोटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, और इवन मैं अपने घर को सपोर्ट भी करता हूँ फाइनेंशियली, घर पे पैसे देके। अब मैं कोई एहसान नहीं जता रहा हूँ किसी के ऊपर, बस मैं बता रहा हूँ कि दीज आर द थिंग्स जो मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, और मेरे ख्याल से ये सभी के लिए एक ड्रीम होता है, हमको भी ये चीज़ें अचीव करनी है। बट अगर मैं बात करूँ अपने एकेडमिक्स की, तो मेरा कभी पढ़ाई में मन नहीं लगा था। मैं एक बैक बेंचर था, और मैं कभी अच्छे से पढ़ नहीं पाया। 12th में मेरे बहुत कम मार्क्स थे। 10th में मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं पास हो पाऊँगा, और 12th के बाद मेरी लाइफ मुझे डायरेक्शन लेस सी लग रही थी कि मैं कुछ कर पाऊँगा लाइफ में या नहीं कर पाऊँगा। और इसीलिए मैंने बीएससी चुनी अपने गांव के कॉलेज से, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं सीयूईटी क्लियर कर पाऊँगा, और मेरी वो क्लियर भी नहीं हुई थी। और इसी वजह से मैंने बीएससी को चूज़ किया, जहाँ पे मेरे गांव में एक छोटा सा कॉलेज था जिसके थ्रू मैंने उसको अप्लाई किया, और सिर्फ 2 महीने बाद मैंने उसको भी ड्रॉप आउट कर दिया। तो क्या मैं इसका मतलब फेलियर हुआ? क्योंकि मैं पैसा तो अभी भी कमा रहा हूँ, और शायद उन सभी से ज़्यादा कमा रहा हूँ जो मेरे से कई ज़्यादा नंबर लेके आए थे। इनफैक्ट अगर मैं फैक्ट्स पे जाऊँ तो जो बंदे 92, 93, इवन 95% प्लस लाए थे, वो इस वक्त 12 से 13 हज़ार रुपये की एक इंटर्नशिप कर रहे हैं। और मैं एक कंपनी ऑन करता हूँ जिसमें बहुत सारे इंटर्न्स काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो मेरा यहाँ मकसद किसी को डिसरेस्पेक्ट करना नहीं है कि तुम नौकरी क्यों कर रहे हो, तुम्हें भी बिज़नेस करना चाहिए। मेरा ओवरऑल ये ओपिनियन है कि जस्ट बिकॉज सोसाइटी ने किसी चीज़ को नॉर्मलाइज किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सही ही हो। तुमको अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है, क्योंकि मछली कभी भी उड़ नहीं सकती, और जो एक उड़ने वाला पक्षी है वो कभी भी तैर नहीं सकता। तुम्हारे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं। कोई इंसान पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है तो वो पढ़ाई की फील्ड चुनता है। हो सकता है तुम खेल कूद में बहुत अच्छे हो तो तुम एथलेटिक करियर बना सकते हो, अपना एक एथलीट बन सकते हो सकता है तुम माइंड गेम्स में बहुत अच्छे हो तो तुम लोग बोर्ड्स गेम्स बहुत अच्छे से खेल सकते हो
हो सकता है तुम लोगों को हंसाने में बहुत अच्छे हो तो तुम स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हो सकता है तुम्हारे अंदर एक आर्ट्स की स्किल हो तो तुम लोग आर्ट्स को चूज़ कर सकते हो, बहुत ही सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स बना सकते हो। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें कोई ना कोई इंसान बेटर होता है और अच्छा होता है। हर किसी के पास अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, पर जस्ट बिकॉज तुम एक नॉर्मल ट्रेडिशनल पाथ चूज़ करो जो कि सोसाइटी ने दे रखा है, वो सही नहीं है। तुम्हारा मन है कि तुम क्रिकेटर बनना चाहते हो और तुम सोसाइटी के दबाव में आते हो और तुम सोचते हो कि मैं क्रिकेटर बनना तो चाहता हूँ पर सोसाइटी कह रही है कि क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, ये गलत होता है। सोचो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल था इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेलने का और तुमने चुना क्या, 25 साल तक पेन और पेपर को लेकर घिसना, रट्टे मारना, और उसके बाद भी वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है और उसके बाद तुम एक नॉर्मल नौकरी करते हो। देखो, मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि नौकरी करना ख़राब होता है या सरकारी नौकरी को क्लियर करना ख़राब होता है, पर मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि अपना पोटेंशियल वेस्ट करना ख़राब होता है। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम सोचो तुम 20 साल की उम्र से किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा वो पहला अटैम्प्ट में भी नहीं निकलता, दूसरा अटैम्प्ट में भी नहीं निकलता और ऐसे करके 4-5 और अटैम्प्ट तुमने दे दिए हैं। अब तुमने अपने ऊपर एक थप्पा लगा दिया है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ और सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, पर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्चुअली भाग रहे हो और जब तक तुम्हें ये बात पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तुम्हारा टाइम चला गया होता है, तुम 25-26 साल के ऑलरेडी हो चुके होते हो। अब तुम किसी चीज़ में भी हाथ डालोगे तो शायद जितना पोटेंशियल तुम्हें पहले था वो उतना नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे तुम वो चीज़ कर रहे थे और तुम उसमें एक्सपर्ट थे, पर अब तुमने एक दूसरी फील्ड चूज़ कर ली जस्ट बिकॉज सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। सोसाइटी के अपने ऊपर कभी हावी मत होने दो, सोसाइटी के ओपिनियंस को अपने ऊपर कभी हावी मत होने दो, क्योंकि ध्यान रखना सारे इंडिया में घर सोसाइटी की ही ओपिनियन से चलते हैं, पर जब ज़रूरत होती है तो सोसाइटी वाले कहीं नहीं दिखते। अगर तुम्हारे घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो सोसाइटी वाले नहीं आएंगे तुम्हें बचाने, तुम बचाओगे अपने घर को। अगर तुम्हारे घर में पैसों की कमी होती है, सोसाइटी वाले नहीं आएंगे तुम्हारे को पैसा देने, तुम दोगे। अगर तुम्हारे घर में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो सोसाइटी वाले उसको ठीक करने नहीं आते, तुम उसको ठीक करते हो। तो मेरा एक सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है, जब साला ये सोसाइटी वाले कहीं आ ही नहीं रहे हैं तुम्हारे काम, तो तुम सोसाइटी वालों के काम क्यों आ रहे हो? जब सोसाइटी वाले तुमको बता रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अपने ओपिनियंस तुम पर थोप दे रहे हैं, तुमको प्रेशराइज कर दे रहे हैं, पर वो तुम्हारे काम कहीं नहीं आ रहे, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है तो वो तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम उनके ओपिनियंस को एक्चुअली मानते ही क्यों हो? अगर तुम्हें किसी का ओपिनियन मानना ही है और एट द एंड उसका ओपिनियन ख़राब हो जाता है तो मेरे ख्याल से उसको उस चीज़ को ठीक करना चाहिए, पर यहाँ पर ठीक करने के लिए कोई नहीं आ रहा। इट्स योर लाइफ, तुम्हें चुनना पड़ेगा तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या करना है, तुम किस चीज़ के लिए बने हो, तुम किस चीज़ में बेटर हो, और तुमको वही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, ना ये सोसाइटी, ना वो 4 लोग, ना उनके ओपिनियंस। तुम्हें बचाएगा कौन? सिर्फ तुम। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें जीनी है, सोसाइटी को नहीं। तो हाँ, कोई भी चीज़ जो सोसाइटी के थ्रू नॉर्मलाइज करी गई है ज़रूरी नहीं है कि वो सही है। दिस इज़ योर होस्ट आदित्य पांडे, दिस इज़ चैनल आदि ग्रोज। आई ऑलवेज वॉन्ट टू यू बी ग्रो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।